अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो है हमारे बच्चों के अबाउट बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके रीज़न, इसके कॉजेज़ पर बात करेंगे, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सकें। बेड वेटिंग के अबाउट बात करते हैं कि बेड वेटिंग क्यों देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम जो है हमारे बच्चों में और फिर बुजुर्गों में भी देखी जा सकती है। बच्चों में 7 साल की उम्र तक अगर आपके बच्चे बेड वेटिंग कर रहे हैं तो इसको नॉर्मल लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार ना कीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। बच्चे अगर 7 ईयर्स तक यूरिन बेड पे कर रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चों डेवलपमेंट वाले फेजेस हैं वो 7 साल की एज तक चल रहे होते हैं। उनमें उनका ब्लडर भी शामिल होता है जो कि 7 साल की एज तक ग्रो कर रहा होता है और उसने उस लेवल पे जाके एक जो है अपना काम करना होता है, वो 7 साल तक चलता रहता है। उसमें परेशानी की बात नहीं। इसी तरह अगर बच्चियां हैं, अगर वो 6 साल की एज तक बेड वेटिंग कर रही हैं तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 6 साल के बाद उनकी ब्लडर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं और वो बेड वेटिंग से हट जाती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 7 साल की उम्र के बाद भी बेड वेटिंग कर रहे हैं और 6 साल की एज के बाद भी आपकी बच्चियां बेड वेटिंग कर रही हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर परेशानी की बात है। आप यहाँ पर मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं बच्चों की, लेकिन इससे पहले मेडिकेशन को अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर इसको अवॉइड कीजिए। बच्चों को कुछ होम रेमेडीज़ कीजिए, बच्चों के लिए कुछ जो है वो घरेलू टोटके कीजिए ताकि आपके बच्चे मेडिसिन से बच सकें। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपकी अवेयरनेस के लिए करना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को मेडिसिन से दूर रखते हैं तो आपके बच्चों की इम्यूनिटी ज़रूर बूस्ट होती है। स्पेशली अगर न्यू बॉर्न बेबी को आप 4 माह तक मेडिसिन से बचाए रखें, 4 माह तक उसको अननेसेसरी मेडिकेशन की तरफ ना लेकर जाएं, तो फिर आपके बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, बहुत ज़्यादा वो हेल्दी रहते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिनको पैदा होते ही जो स्टीरॉइड्स, मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं। अब अगर बच्चे 7 साल की एज के बाद भी बेड वेटिंग कर रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और फिर भी उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही तो पेरेंट्स के लिए भी टेंशन होती है, बच्चों के लिए भी टेंशन होती है। स्पेशली बच्चे जो है वो मेंटल स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, गिल्ट फील करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की सारी सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। कॉजेज की हम बात करें तो बेड वेटिंग की जो कॉजेज है उसमें मेनली स्मॉल ब्लैडर है। बच्चों का अगर ब्लैडर सही तरह से इन्हेंस नहीं हुआ, उसकी डेवलपमेंट सही तरह से नहीं हुई तो बच्चे बेड वेटिंग कर सकते हैं। मतलब आपकी जो ब्लैडर का एरिया है वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि वहाँ पर यूरिन डिपॉजिट हो सके, वहाँ पर यूरिन जमा हो सके। तो इस तरह की सिचुएशन में ब्लैडर जो है वो स्मॉल अगर है तो फिर बच्चों की बेड वेटिंग हो सकती है। फुल ब्लैडर अगर हो जाए और बच्चों की जो वेन्स हैं, जो उनकी इनएबिलिटी अगर उनके अंदर हो, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फुल ब्लैडर के उनका जो ब्लैडर है वो फुल हो गया लेकिन उनको पता ना चल सके, वो उसकी जो वेन्स हैं वो प्रॉपर एक मैसेज उनके दिमाग तक ना पहुंचा सके कि उनको अब यूरिन के लिए जाना चाहिए, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में बेड वेटिंग सामने आ। एडीएच अगर यहाँ पर सही तरह से काम ना कर रहा हो, एडीएच मतलब डायूरेटिक हार्मोन, मतलब जो कि यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, तो आपको यूरिन के लिए जाना है वो आपकी मदद करता है। जैसे आप देखेंगे दिन में हम बार बार वॉशरूम जाते हैं लेकिन रात में वॉशरूम जाने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, 1 या 2 बार मैक्सिमम लोग जाते हैं। और अगर ये भी पानी को कंट्रोल कर लिया जाए शाम के टाइम पे तो बार बार यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ता। इस तरह की जो सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अगर ये अपना काम सही तरह से ना कर रहा हो तो फिर हमारी बॉडी में जो बेड वेटिंग वाली सिचुएशंस हैं वो सामने आती हैं। समटाइम्स कुछ बच्चों में यूटीआई वाला इशू भी होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चों के अंदर डायबिटीज़ देखने को मिलती है, डायबिटीज़ की वजह से यूरिन वाले इफेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। डायबिटीज़ की वजह से बच्चों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो फिर प्यास को, पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते, रात में भी पानी पीते हैं और फिर बार बार उनको यूरिन वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो आपकी जो लोअर एब्डोमेन की जो वेन्स हैं, जो आंतें हैं, वो सही तरह से अपना काम नहीं कर रही होती। जो वहाँ के मसल्स हैं वो अपना काम सही नहीं कर रहे होते, मसल्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन किसी बच्चे को है।
या किसी बड़े को है, तो उसकी वजह से जो उनका इनवॉलंटरी यूरिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। उनको यूरिन की कोई आइडिया नहीं होता कि उनको यूरिन आया है या उनको यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें कि हम किन चीज़ों को अवॉइड करके या किन चीज़ों को अडॉप्ट करके बच्चों को यूरिनेशन से बचा सकते हैं, तो उसमें सोते वक्त बच्चों को यूरिन ज़रूर करवाएं। सोने के लिए जैसे ही आप जाने लगें उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले बच्चों को यूरिन करवाना स्टार्ट करवाएं और 2-3 बार उनको यूरिन करवा लें ताकि उनको आदत हो। और दिन में बार बार बच्चों को यूरिन करवाएं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि सारा दिन यूरिन नहीं करेंगे तो फिर रात को ऑटोमेटिकली उनको यूरिन आएगा। जब आप बच्चे को बार बार यूरिन करवाएंगे, इसके लिए मदर्स को या पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कि वो बार बार बच्चों को यूरिन के लिए लेकर जाएं दिन में, ताकि रात को उनको यूरिन आए और बॉडी की ये हैबिट जो डेवलप हो गई है ये हैबिट रिवर्स हो और वो अपनी काम को सही तरह से अंजाम दे। इसके अलावा अगर बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम करें। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से बेड वेटिंग हो सकती है, स्पेशली अगर रात को सोते वक्त वो मीठा खा रहे हैं, मीठा दूध पी रहे हैं या फिर कुछ भी मीठा खा रहे हैं और फिर सो जाते हैं, तो इसकी वजह से बेड वेटिंग की आदत जो है वो पड़ जाती है बच्चों में। सोने से 4 घंटे पहले से जो है बच्चों का पानी कम कर दें। अगर वो पानी बार बार मांग रहे हैं तो उनको थोड़ी मिकदार में पानी दें और सोने से 1 घंटा पहले से उनको पानी बिल्कुल बंद कर दें। सुबह का टाइम है, सही तरह से पानी पीने का टाइम है, उनको उसी वक्त में पानी। इसके अलावा बच्चों की काउंसलिंग करें, बच्चों को समझाएं, उनको बार बार मोटिवेट करें। अगर आपका बच्चा यूरिन पास कर रहा है सोते हुए, बेड वेटिंग कर रहा है, तो आप उन्हें ये एहसास दिलाना छोड़ दें, उन्हें ये एहसास मत दिलाएं। बच्चों को बार बार ये कहें कि आपने यूरिन नहीं किया। उनकी जो काउंसलिंग है उनको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें, उनको रेडी करें, उनको मजबूत करें कि आपने यूरिन नहीं किया। इससे बच्चों की जो यूरिनेशन वाली हैबिट है, जो उनके अंदर डेवलप हो चुकी है हैबिट, वो हैबिट ख़त्म हो जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट मिलेगा कि बच्चे बेड वेटिंग छोड़ देंगे। आपको किसी मेडिकेशन की, किसी होम रेमेडी तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अगर होम रेमेडीज़ की हम बात करें तो इसमें तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बच्चों के मसाने को मजबूत करने। बच्चों को तिल का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनकी जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो ख़त्म हो जाए और बेड वेटिंग से निजात उनको मिले। होम्यो मेडिसिन की अगर हम बात करें, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ठंड के मौसम में ज़्यादा यूरिन पास करता है, जहाँ जब उसको सर्दी ज़्यादा लग रही हो वो तब ज़्यादा यूरिन कर रहा हो और जब गर्मी का मौसम हो तो वो कम यूरिन करे, इस तरह के बच्चों के लिए कम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स यूज़ करवाएं। 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इस तरह के बच्चे जिनको नींद से आप जगा रहे हो, उठा रहे हो कि उठ के यूरिन पास कर रहा हो, लेकिन वो उठे ना बट यूरिन वहाँ पे कर दें ऑन द स्पॉट, जब आप उनको उठा रहे हैं तभी वो यूरिन पास कर दें। इस तरह के बच्चों के लिए करियाजोल 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स इसके यूज़ करवाएं, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करवाएं, इसी में आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर बच्चा यूरिन बहुत ज़्यादा पास कर रहा है, बार बार सोते वक्त मतलब सोए हुए बार बार यूरिन कर रहा होता है, तो एसिड फॉस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा बच्चा जिसके पेट में कीड़े हों, अगर वो पेट के कीड़ों की वजह से बार बार यूरिन पास कर रहा है, आपको ये बात कंफर्म है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और वो उसकी वजह से यूरिन कर रहा है, तो फिर आप उसको सिना 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यूज़ करवाएं। इसके 1 हफ्ते के इस्तेमाल से बच्चे के पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे और वो यूरिनेशन की हैबिट से भी निकल आएगा। सोने के 2-3 घंटे बाद अगर कोई बच्चा यूरिन कर रहा है तो उसके लिए सल्फर 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। कोई ऐसा बच्चा है जो सोए और फ़ौरन ही यूरिन पास कर दे, सोने के 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फ़ौरन ही वो जो यूरिन वो कर दे, इस तरह के बच्चों के लिए सीपीआर 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह के बच्चे, कुछ बच्चों में इस तरह की हैबिट भी होती है जो कि ड्रॉप करके सारी रात यूरिन करते रहते हैं। इस तरह के बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप स्टॉक्स 30 पोटेंसी में इनको यूज़ करवाएं, 2-2 ड्रॉप्स 15 दिन तक इस्तेमाल करवाएं, सुबह दोपहर शाम। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और ये जो ड्रॉप करके यूरिन करने वाली हैबिट है ये भी खत्म हो जाए। ऐसे बच्चे जिनको वीकनेस और वो वीकनेस की वजह से यूरिन बार बार वेटिंग कर रहे हैं, उनके लिए काली फॉस, कलकेरिया फॉस और स्पेक्ट्रम फॉस 6x पोटेंसी में, इन सब को आप लें और इनमें से दो गोलियां सुबह दोपहर शाम आप बच्चे को यूज़ करवाएं। आपके बच्चे की जो यूरिनेशन वाली हैबिट है ये ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के बच्चे जिनकी सिम्टम्स इनमें से किसी भी मेडिसिन के साथ मैच ना करें, इस तरह के बच्चों को आप
इक्विस्ट्रम क्यू पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 ड्रॉप्स इसके यूज़ करवा सकते हैं। 10 दिन के यूजेज से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बच्चा यूरिन पास करने वाली हैबिट से निकल आएगा और आप जो है वो टेंशन फ्री हो जाएंगे और मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।